भाइयों, आज मैं आप सबके सामने बीवी के 20 अहम हक बयान करने जा रहा हूं। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। गौर से सुनिए, दिल से समझिए और कोशिश कीजिए कि इन्हें अपने अमल का हिस्सा बनाएं, क्योंकि घर का सुकून इन्हीं हकों को निभाने से पैदा होता है। बीवी के 20 हक। पहला हक, नफका और जिम्मेदारी। एक शौहर पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी को अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च दे। ये एहसान नहीं बल्कि फर्ज है। जो मर्द खुशी से बीवी का खर्च उठाता है, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत डाल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी पर किया गया खर्च भी सदका है। दूसरा हक, मौसम के मुताबिक कपड़े। शौहर की जिम्मेदारी है कि हर मौसम के हिसाब से बीवी को मुनासिब कपड़े दे। गर्मी, सर्दी या बारिश, बीवी की जरूरत को समझना ही असल मोहब्बत है। तीसरा हक, ज़बान की हिफाजत। शौहर को कभी भी अपनी बीवी को गाली नहीं देनी चाहिए। ज़बान के जख्म जिस्म के जख्मों से ज्यादा गहरे होते हैं। चौथा हक, रहने का हक। अगर शौहर के पास इस्तिताअत हो तो बीवी के लिए अलग और महफूज रहने का इंतजाम करे। ये बीवी के सुकून और इज्जत की जमानत है। पांचवा हक, सफर से वापसी पर तोहफा। सफर से लौटते वक्त बीवी के लिए तोहफा लाना मोहब्बत की सुन्नत है। असल बात कीमत नहीं, एहसास है। छठा हक, जेवर और खुशी। अगर अल्लाह ने वुसअत दी हो तो बीवी को जेवर दिलाना उसकी खुशी और वकार का इजहार है। सातवां हक, दीन की तालीम। बीवी को नमाज, रोजा और दीन की बुनियादी बातें सिखाना शौहर की जिम्मेदारी है। आठवां हक, मोहब्बत और एहतराम। बीवी सिर्फ घर का काम करने वाली नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत है। उसे वक्त और इज्जत देना भी फर्ज है। नौवां हक, अच्छा बर्ताव। अच्छा शौहर वही है जो गुस्से में भी अदब का दामन न छोड़े। 10वां हक, मुकम्मल शौहर होना। मुकम्मल शौहर वही है जो बीवी के हकूक, एहसासात और दीन की हिफाजत करे। 11वां हक, हुस्न सुलूक। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बीवियों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारी जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, औरतों के साथ भलाई के साथ जिंदगी गुजारो। 12वां हक, सबसे बेहतर इंसान बनना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। 13वां हक, नरमी का मिजाज। शौहर की नरमी घर को जन्नत बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह नरमी को पसंद करता है। 14वां हक, बीवी अमानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने औरतों को अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है। 15वां हक, खर्च में सवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी पर किया गया खर्च सदका है। 16वां हक, इज्जत और नामूस। बीवी की इज्जत और नामूस की हिफाजत शौहर की जिम्मेदारी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मर्द औरतों के निगरान है। 17वां हक, जुल्म से बचाव। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म कियामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। 18वां हक, दिल रखना। बीवी का दिल रखना सुन्नत नबवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ सबसे ज्यादा नरम थे। 19वां हक, सब्र और दरगुजर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन मर्द मोमिन औरत से नफरत न करे। 20वां हक, कामयाब शौहर। कामयाब शौहर वही है जो बीवी को इस दीन और तहफ़्फ़ुज़ दे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। और भाइयों, अगर एक मर्द इन 20 हकों को समझ ले और निभाने की कोशिश करे तो उसका घर झगड़ों से नहीं, सुकून से भर जाएगा। इस्लाम ने शौहर को ताकत नहीं, जिम्मेदारी दी है। अगर ये बातें आपको सही लगी हो तो आज ही खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी बीवी के हक अदा करेंगे। इस पैगाम को आगे बढ़ाइए ताकि हर घर में मोहब्बत, अदब और सुकून आ सके।